कैसे हो बाल मित्रों? मज़े में हो ना? आज की हमारी कहानी है खीर का रहस्य। इस कहानी से हमें जो सीख मिलेगी वो हम अंत में देखेंगे। एक जंगल था। उस जंगल में पिंकी नाम की एक नन्ही और प्यारी बिल्ली रहती थी। पिंकी बहुत चंचल थी और उसे मीठी मीठी चीज़ें खाने का बहुत शौक था। जंगल में उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, बंदर और खरगोश। बंदर का नाम था गोलू और खरगोश का नाम था सीपू। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे रोज साथ खेलते, साथ खाना खाते, साथ पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में जहाँ भी हंसी सुनाई देती वहाँ ये तीनों जरूर होते। एक दिन दोपहर के समय पिंकी को कुछ मीठा खाने की इच्छा हुई। उसके दिमाग में खीर आई। उसने आंखें बंद की और सोचा, काश आज खीर मिल जाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वह दौड़कर गोलू और सीपू के पास गई और बोली, क्यों ना आज हम तीनों मिलकर स्वादिष्ट खीर बनाए। गोलू और सीपू को यह विचार बहुत पसंद आया और तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो आज तीनों मिलकर खीर बनाएंगे और उसके बाद साथ में मिलके खाएंगे। तीनों खुशी खुशी काम में लग गए। किसी ने लकड़ियाँ इकट्ठा की, तो किसी ने दूध, तो किसी ने चावल और चीनी जुटाई। सब सामान इकट्ठा होने के बाद तीनों ने एक बड़ी हंडी ली। थोड़ी ही देर में बड़ी हंडी में खीर पकने रख दी। जंगल में खीर की मीठी खुशबू फैल गई। तीनों का मन खीर खाने के लिए मचलने लगा। पिंकी गोलू और सीपू से बहुत ज्यादा उतावली थी खीर खाने के लिए। थोड़ी देर बाद खीर बनकर तैयार हो गई। खीर तैयार होने के बाद उन्होंने तय किया कि पहले नदी में नहाकर आएंगे, फिर मिलकर खीर खाएंगे। पिंकी गोलू और सीपू से ज्यादा जल्दी जल्दी नदी गई। सबसे पहले नहा ली और बोली, तुम दोनों आराम से नहाओ, मैं वापस जाकर हांडी की देखभाल करती हूँ। पिंकी जल्दी से हांडी के पास आई, लेकिन जैसे ही पिंकी हांडी के पास पहुंची, खीर की खुशबू ने उसके मन को डगमगा दिया। उसका लालच जाग उठा। उसने सोचा, थोड़ी सी खीर चख लेती हूँ, फिर वापस रख दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। पिंकी ने एक बार खीर चखी, फिर वापस उसको खीर खाने का मन हुआ। उसने वापस थोड़ी खीर खा ली। उसके बाद धीरे धीरे वह पूरी खीर खा गई। जब हांडी खाली हो गई तो उसने उसे ढक दिया और ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद गोलू और सीपू नहाकर लौटे और पिंकी को बोला, चलो साथ में खीर खाते हैं। वे हंसते मुस्कुराते हांडी खोलने लगे, लेकिन अंदर देखकर चौंक गए। हांडी खाली थी। सीपू ने हैरानी से पूछा, खीर कहाँ गई? गोलू ने गंभीर स्वर में पूछा, पिंकी, क्या तुमने खीर खाई? पिंकी ने मासूम बनते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं खाई। लेकिन गोलू बहुत समझदार था। उसे पिंकी की आंखों और आवाज से ही सब समझ आ गया था।
गोलू ने एक योजना बनाई। वह बोला, चलो सच्चाई जानने के लिए एक परीक्षा करते हैं। वह खाली हांडी उठाकर नदी के किनारे ले गया। तीनों वहां पहुंचे। गोलू ने कहा, हम तीनों बारी बारी इस हांडी में खड़े होंगे। जिसने खीर खाई होगी वही डर के मारे सच बोल देगा। अगर नहीं बोलेगा तो हांडी में ही रह जाएगा। पहले गोलू खड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर सीपू खड़ा हुआ, वह भी निडर रहा। अब पिंकी की बारी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी गलती याद आ गई। वह डर गई और रोते रोते बोली, माफ कर दो दोस्तों, खीर मैंने खाई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गोलू और सीपू को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, पिंकी, दोस्ती में झूठ और धोखा सबसे बुरी बात है। उन्होंने उस दिन से पिंकी से दूरी बना ली। पिंकी बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन तय किया कि आगे से कभी लालच और झूठ का रास्ता नहीं अपनाएगी। तो बाल मित्रों, इस कहानी से हमें 5 सीख मिलती है। पहला, लालच थोड़ी खुशी देती है लेकिन पछतावा जिंदगी भर का रहता है। दूसरा, झूठ और लालच दोस्ती को तोड़ देते हैं। तीसरा, गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी हिम्मत होती है। चौथा, सच्चे दोस्त ईमानदारी और विश्वास से ही बनती है। और आखिरी, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। बच्चों, हमेशा सच का साथ दो और अपने दोस्तों के साथ ईमानदार रहो, क्योंकि सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मित्रों, मैं हूँ राहुल चौहान। ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक बाल कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल टून नानी को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर बच्चे के जीवन में संस्कार, साहस, हिम्मत और सकारात्मक सोच भरें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।